योद्धा के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो यकीन मानिए तहलका मचा देगी। आज की वीडियो में 40 प्रश्नों को इतिहास के ऐसे रखे हैं जो सिलेक्टेड हैं और बहुत बार परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो यकीन मानिए अगर आपने पूरी वीडियो को देखेंगे तो यकीन मानिए आपके अंदर जो खुशी जो चेष्टा प्राप्त होगी आपने विश्वास भी नहीं किया होगा। आपको ये सिलेक्शन वाली वीडियो है, ये पार्ट 1 वीडियो है इतिहास का। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहली चीज जान लीजिए इतिहास क्या है। इतिहास क्या है पहली चीज तो आप लोग ये जान लीजिए। इतिहास दोस्तों इतिहास है इतिहास इति प्लस हास शब्द से मिलकर बना है। इति का मतलब होता है अतीत, यानी अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास है। इसके जनक हेरोडोटस जी को माना जाता है, हेरोडोटस जी को। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आप सभी को बता दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला बड़ावली। और आज की डेट में ये हरियाणा में स्थित है, हरियाणा राज्य में बड़ावली स्थित है। अब आपका दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। आप सभी को बता दूं कि तांबा की हुई है, सोना की हुई है, चांदी की हुई है, परंतु लोहा की नहीं हुई है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपका 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो आप सभी को बता दूं नृत्य करती हुई बालिका की। ऑप्शन नंबर बी वाला से हो जाएगा। परंतु कुछ चीजों को याद रखिए, जैसे सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था अगर आ जाए तो दयाराम साहनी जी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और सिंधु सभ्यता को याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता या संधो सभ्यता भी कह सकते हैं। संधो सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। जैसे नंबर 1 कह सकते हैं मोहनजोदड़ो। इन सब चीजों की चर्चाएं करेंगे बिल्कुल डिटेल में। यकीन मानिए आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, मगर यकीन मानिए कम टाइम में बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश भी करूंगा आप सभी को। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा हो गया, गढ़वारीवाला हो गया, धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी एवं कालीबंगम, ये 6 स्थान हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका आंसर जान चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। हम इतना जानते हैं कि हम आप सभी को एकदम इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो आप सभी को बता दूं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला कृषि थी। क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? याद रखिएगा, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। तो चलिए दोस्तों अब आप सभी को बता देता हूं कि सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें कौन कौन सी थी। तो आप सभी को बता दूं मुख्य फसलें थी गेहूं थी और कौन थी? जहाद थी। और पूछे सिंधु सभ्यता में मिठास के लिए किसका प्रयोग किया जाता था। तो याद रखिएगा शहद का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए। जैसे हम लोग करते हैं, जैसे गुड़ खा लेते हैं, चीनी खा लिए, तो उस टाइम के लोग दोस्तों गेहूं और जौ का दोस्तों खेती में दोस्तों इनका व्यवसाय, खेती में दोस्तों आप सभी को मुख्य इनकी फसल गेहूं और जौ थी और मिठास में ये शहद का प्रयोग करते थे। उम्मीद करता हूं ये बातें आप सभी को दिमाग में घुस गई होंगी ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 5वें नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। अब आप सभी से एक चीजें हम साझा करते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है ये भी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना कि सिंधु आपने पढ़ा है, सिंधु सभ्यता के बारे में बताया है। मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों, इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में राखल दास बनर्जी जी ने किया था। किसने भैया? राखल दास बनर्जी ने किया था। ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। कौन? मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। और याद रखिएगा ये जो है भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोग इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं।
ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर बताइए सर, तो याद रखिए मोहनजोदड़ो है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। मृतकों का टीला आप सभी को बताया ना कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो मृतकों का टीला है, याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली दोस्तों, इसकी चर्चाएं भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग याद रखिए, घर में दोस्तों घर में कुआं मिला, विशाल स्नानागार, अन्नागार मिला, सूती वस्त्र मिले, सबसे चौड़ी सड़क मिली, और दोस्तों पशुपति शिव मिले, और कांसे की नर्तकी मिली। तांबे की ढेर, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। उम्मीद करता हूं ये कि एक पॉइंट एक दोस्तों एक एक बताई गई टॉपिक आप सभी के समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम यहाँ पर खाना पूर्ति करने के लिए यूट्यूब पर नहीं आए हैं। हम आप सभी को बता दूं, और ना ही मेरे को कोई व्यूज लेने की, या मेरे को कोई व्यूज आ जाएगा तो मेरे को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी को बता दूं, मेरा उद्देश्य है कि उन गरीब बच्चों के साथ वीडियो को बांटा जाए जिनके पास आज कोचिंग जाने तक के फीस नहीं है, उनको अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। जो हड़प्पा की सभ्यता है वो निम्नलिखित में से संबंधित है। ये रहा आपका अगला पॉइंट। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, ये जो हड़प्पा की सभ्यता है इसे कांस्य युग भी कहते हैं। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 7 नंबर का प्रश्न है प्यारे दोस्तों, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है। तो आप सभी को बता दूं दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार है वो किस स्थल पे पाया गया है, वो पाया गया है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब आपका 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। आप सभी को बता दूं कि दोस्तों जो हड़प्पा की जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर जिस रंग का यूज किया जाता था उस वो रंग है लाल। लाल रंग का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। आप सभी के समझ में चीजें आ रही होंगी ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे प्रश्न में पूछ ले कि कुम्हार का चाक कहाँ से मिला दोस्तों, तो याद रखिएगा ये हड़प्पा। और ये दोस्तों आप सभी को श्रमिक आवास पूछ ले, मातृ देवी की मूर्ति पूछ ले, और आर्यच कब्रिस्तान याद रखिएगा, आर्यच कब्रिस्तान ये कहाँ का है भैया, तो हड़प्पा का है। एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, यकीन मानिए कहीं भी पूरे यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर जाकर देख लीजिए कि इस डिटेल में आपको नहीं बताया जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न कह रहा है भैया कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। दोस्तों आप सभी को बता दूं, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ। राखी गढ़ी नहीं भैया, दायमाबाद से। ऑप्शन नंबर बी वाला से हो जाएगा दायमाबाद से। 8 नंबर का प्रश्न क्या था भैया, 8 नंबर का प्रश्न, 9 नंबर का प्रश्न, जितने प्रश्न बता रहा हूँ आज ये पार्ट 1 वीडियो है, अभी से आप लोग लग जाइए। यकीन मानिए इतना प्रैक्टिस करवा देंगे, आप विश्वास तो बनाइए दोस्तों। आपको मैं नहीं कर रहा हूँ मेरे वीडियो को दिन भर देखिए, दिन भर नहीं बात कर रहा हूँ, आप केवल 20 मिनट 30 मिनट दे सकते हैं ना, तो 20-30 मिनट में आपको आपका बर्बाद नहीं करने आया हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ऑप्शन ए है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वी है वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग किया करते थे, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों का चुनिए, कथनों को चुनिए। तो आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। वो क्या करते थे, देवी देवताओं दोनों क्या भैया, क्या भैया, देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। थोड़ा नेटवर्क इशू है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ये देखिए थोड़ा सा स्क्रीन काम थोड़ा सा कम कर पा रहा है। चलिए अब हम लोग इसका आंसर जान लीजिए, बी वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर।
हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। धर्म और दर्शन शास्त्र से कि आर्थिक और सामाजिक सुधार से कि शहर योजना प्रणाली से कि सुंदर मूर्तियों से। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान है ये भैया ये शहर योजना प्रणाली से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब आपका 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भैया 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। तो आप सभी को बता दूं, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, तो उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। किसकी भैया? उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है भैया, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो आप सभी को बता दूं कि सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। किससे भैया? ईंटों से बनाए जाते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। उम्मीद करता हूं एक एक पॉइंट आप सभी के समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो आप सभी को बता दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। आप सभी को बता दूं कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, हड़प्पा। अब आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है कैसे भैया? पुरातात्विक उत्खनन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। आप बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक से ही दोस्तों आपको एकदम ऊपर लेकर जाएंगे। आज ये पार्ट 1 वीडियो है और अभी से आप लोग अपने अंदर मन में चेष्टा उत्पन्न करिए, बेहतरीन ढंग से बढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा आपकी बार बिहार पुलिस में या कोई भी तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो आप सभी को बता दूं कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। आप सभी को बता दूं कि दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, J.H. मैके ने। 19 नंबर का प्रश्न है, कह रहा कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, शेर। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर यानी अनाज संग्रह करने का स्थान कहां पर मिला है। तो दोस्तों आप सभी को बता दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, मोहनजोदड़ो। उम्मीद करता हूं आप सभी को एक एक पॉइंट एक एक प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। बस आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहिए और कंटिन्यू मेरे साथ काम लग जाइए, काम करिए। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, सिंध। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न है भैया, हम लोग चलते हैं अपने 22 नंबर के प्रश्न की ओर। हमारा 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल समाधान द्वेषण संस्कार का प्रमाण मिला है। आप सभी को बता दूं ये लोथल से मिला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, लोथल से मिला है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो आप सभी को बता दूं घोड़े का अवशेष सुरकोटदा में मिला है। ये प्रेजेंट में गुजरात में स्थित है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो आप सभी को बता दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। आप सभी को बता दो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, आद्य शिव। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि
सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, यानी कि जो विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग उस किस पर भैया, तो याद रखिएगा मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आप सभी को यकीन मानिए कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया हूं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो आप सभी को बता दूं 1921 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। अभी आपको बता दिया था इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था ना, आप सभी को बता ही दिया हूँ। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आप सभी को बता दो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, कालीबंगा से मिला। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि भैया क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। 30 नंबर का प्रश्न करा के किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांक मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, लोथल। अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो भैया पता चलता है तो धौलावीरा में पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। कम टाइम में यकीन मानिए 20 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रहेगा, परंतु आप सभी को एकदम बेहतरीन ढंग से शिक्षा मिलेगी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। आप सभी को बता दूं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े का अवशेष है दोस्तों ये सुरकोटदा में मिला है। करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। अब आपका 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुआ, यानी इसका विकास कब हुआ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व को बीसी में डिनोट करते हैं, कह सकते हैं 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी, तो दोस्तों आप सभी को बता दूं पशुपति की। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ये आज की वीडियो में मैं सिंधु सभ्यता के बहुत सारे प्रश्नों को, लगभग सभी प्रश्नों को रखा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ग्रीड पद्धति। अगला प्रश्न कह रहा है कि विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बांध कहाँ मिला था, तो आप सभी को बता दूं ये मोहनजोदड़ो से मिला था। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस सिंधुकालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले, तो आप सभी को बता दो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, चनहूदड़ो से मिले। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी, यानी कैसे लिखित, जो लिखित नहीं है। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। आज की वीडियो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता से सभी प्रश्नों को देख लिया है। अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग काल की बात करेंगे, यानी कि अगले में जैसे धर्म से रिलेटेड, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, वैदिक सभ्यता हो गई, और दोस्तों बहुत सारे टॉपिक आप सभी को पढ़ना है जो आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक